पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को दी चेतावनी। नगर निगम और एफएमडीए के अधिकारियों के लिए बैठक, कहा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों का खाका तैयार होगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का दावा, कहा आप और कांग्रेस का गठबंधन होता अब तो भाजपा की छुट्टी होती। सुशील गुप्ता ने कार्यकर्ता सम्मेलन में की शिरकत। ट्रेन में संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ विस्फोट, रोहतक से दिल्ली जा रही थी सवारी गाड़ी, 4 यात्री झुलसे। ट्रेन में विस्फोट के चलते बोगी में लगी आग। अंबाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा, बिहार नंबर की एक बस से ट्रक से जा टकराई। टक्कर में ड्राइवर बुरी तरह से हुआ जख्मी। नशे के खिलाफ अंबाला पुलिस ने चलाई विशेष अभियान, 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। नशा तस्करों से बड़ी मात्रा में नशे की खेप की बरामद। और अब खबर विस्तार से। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। नगर निगम और एफएमडी और के अधिकारियों को कैबिनेट मंत्री ने चेतावनी दी, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों का खाका तैयार होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज इस मीटिंग में यही कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद की डेवलपमेंट की बात लें, चाहे सफाई की बातें लें, चाहे हम आवारा जो पशु रोड पर घूमते हैं उनकी बातें करें, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से, मैं मिनिस्टर होने के साथ साथ फरीदाबाद का वासी भी हूँ और आप लोग भी ज़्यादातर फरीदाबाद के रहने वाले लोग हैं। और आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2-3 साल के अंदर किस तरीके से फरीदाबाद की हालत बद से बदतर होने का काम हो गया। फरीदाबाद को तमका दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी का, लेकिन उस स्मार्ट सिटी के नाम पर जो हमारी सिंगल डिजिट में क्लीन पर सर्वेक्षण के अंदर जो हमारा नंबर था, आज मेरे ख्याल तो 300 कुछ हो गया इस जी, बहुत बड़ा नंबर बढ़ गया है। तो ये इस शहर का, मैं वासी और यूएलबी मिनिस्टर होने के नाते मेरे लिए चैलेंज भी है और हम सबके लिए बड़ी शर्म की भी बात है। तो मैं चाहूँगा कि आज पहली मीटिंग में कोई भी इस तरीके की हमारे आपस में कम्युनिकेशन इस तरीके का ना हो कि आप लोगों को लगे कोई गलत बात कह रहे हैं, लेकिन मैं इतनी हिदायत ज़रूर देना चाहूँगा कि अपने अपने काम के प्रति जिम्मेदार हो जाएं, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा इस काम को समझते हैं। कैसे हमें रेटिंग बढ़ा सकते हैं, कैसे फरीदाबाद को अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सालों से फरीदाबाद के अंदर पोस्ट। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को पार्टी की मजबूती के लिए संदेश दिया गया। तो वहीं इस दौरान वे मीडिया से रूबरू हुए और दावा किया कि लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने पर भाजपा को सरकार बनाने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। उसी प्रकार अगर विधानसभा चुनावों में भी गठबंधन होता तो भाजपा को बैसाखी नहीं मिल पाती। डॉक्टर सुशील गुप्ता कस्बा बाढ़ा के पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। जिला सचिव राकेश चांदवास की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुशील गुप्ता ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं। देखिए, ये चुनाव पोलराइज हुआ। हमारा ये चुनाव बीजेपी को हराने के लिए एकमात्र मकसद था, ताकि ये जो जंगल राज हरियाणा के अंदर बन गया वो खत्म हो। आज भी सोनीपत में पेट्रोल पंप पे लूट हुई, सरेआम गोली मार दी गई। आज भी रोहतक के अंदर व्यापारी धरने पे बैठे हुए, कई गोलियां चला के व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है। बेरोजगार युवा हाथ में डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, कई साल तक नौकरी नहीं मिल रही। फौज की नौकरी मिलती थी वो भी 4 साल की कर दी गई। और तो और यूरिया लेने के लिए, डीएपी लेने के लिए पूरा दिन किसान लाइन में लगता है। पहली रात को जाके लाइन में लग जाता, अगले दिन शाम तक नंबर नहीं आता। और ये पुलिस लाठीचार्ज करती है।
इस व्यवस्था को बदलना है, हरियाणा को और इस देश को आगे बढ़ाना है। ये देश के किसान की तरक्की कराना हमारा पहला मकसद। रोहतक से दिल्ली जा रही सवारी रेलगाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोट हो गया। जी हां, जींद से दिल्ली जा रही EMU ट्रेन नंबर 04456 रोहतक 4:10 पर निकली थी और इस ट्रेन ने सांपला रेलवे स्टेशन पर रुकने के बाद कुछ दूर ही दिल्ली में एक जबरदस्त धमाका होता है, जिसकी वजह से एक बोगी में आग लग गई और 4 यात्री गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो सूचना पाकर रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि कोई व्यक्ति गंधक पोटाश लेकर जा रहा था और उससे ही ये विस्फोट हुआ है। जैसे वहाँ पे गाड़ी एक बैग से रुकी तो हमें देखा कि धुआं हो गया है। हम लोगों ने आके इन्होंने लोग आए अपना देखा कि धुआं उठ रहा है तो उन्होंने बुझाने की कोशिश करी। नॉर्मल ऐसे भी मार दिया तो बुझा कंट्रोल पा गया इसके ऊपर। पटाखे लेकर जा रही थी इसमें रेल में। अरे बीडी बैडी जो तो अम्बाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर सुबह सुबह एक भीषण हादसा हो गया। जी हां, दिल्ली से जम्मू कटरा जा रही हरी ट्रैवल की बिहार नंबर की बस आगे जाकर एक ट्रक से जा टकराई। तो बस और ट्रक के बीच टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। बस ड्राइवर अगले कैबिन और स्टीयरिंग के बीच बुरी तरह से फंसकर जख्मी हो गया। ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए आखिरकार हेड्रा मंगवाना पड़ा, जिसकी मदद से ड्राइवर को बाहर निकाला गया। तो हादसे के बाद दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया था, जिसके बाद बस को साइड करवाकर खोला गया। इस दौरान बस के क्लीनर ने पूरी घटना की जानकारी दी। सर, दिल्ली से जम्मू कटरा जा रही थी बस चल रही थी। बस के आगे एक ट्रक चल रहा था, ट्रक वाला भी आगे खड़ा होगा, उसका भी पीछे चोट, ट्रक के पीछे जहाँ गाड़ी लगी है। ये पुलिस की जिप्सी थी जो पीछे से आई और एकदम से ट्रक के आगे गाड़ी रोक दी उन्होंने। तो ट्रक वाले ने ब्रेक मार दी, पीछे बस चल रही थी, बस रुकी नहीं। एकदम से कोई गाड़ी तो रुकती नहीं है, इस वजह से ये हादसा हुआ। कितने लोगों को चोट आई है? सिर्फ ड्राइवर को चोट आई है, उसकी टांग में फ्रैक्चर बता रहे हैं। अभी देखो हॉस्पिटल जाके क्या है क्या नहीं। गाड़ी का काफी नुकसान हुआ है। गाड़ी का काफी नुकसान है जी। तो देखिए, नशे के खिलाफ अम्बाला पुलिस इन दिनों विशेष अभियान चलाए हुए है और इसके तहत CIA की टीम ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनसे बड़ी मात्रा में गांजा की खेप बरामद हुई है। जी हां, लगभग 175 किलो गांजा इन लोगों से बरामद किया गया है। इन आरोपियों की पहचान अर्जुन, सोनू और राजेश के रूप में हुई है और ये तीनों यूं तो पानीपत के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले काफी समय से अम्बाला के गांव मीठापुर में रह रहे हैं। तो CIA ने इन तीनों को कोर्ट में पेश कर 10 दिन का रिमांड मांग लिया है। अम्बाला पुलिस की जो कमिटमेंट है और एक स्पेशल ड्राइव चल रही है नशे के विरुद्ध, समय समय पे आपसे भी हम जो इन्फॉर्मेशन साझा करते रहते हैं। तो इसी की कड़ी में एक अच्छी कामयाबी अम्बाला पुलिस को जो है मिली है। CIA 1 की टीम ने परसों 26 तारीख को 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम अर्जुन, राजेश और सोनू है। ये अर्जुन और राजेश समालखा का रहने वाला है और सोनू इसराना पानीपत जिले का रहने वाले हैं। और इनसे एक बड़ी मात्रा में गांजा की खेप बरामद हुई है, 175 किलो, जो कि कमर्शियल क्वांटिटी है नारकोटिक्स की। इसके तहत NDPS एक्ट में केस दर्ज किया गया है। इन तीनों को परसों गिरफ्तार किया गया है, कल कोर्ट में पेश करके 10 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया गया है। तो अब रिमांड के दौरान इनसे वो सारी बातें क्लियर की जा रही हैं कि इनके जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक है, क्या इसका सोर्स है, कहाँ से ये लेके आए हैं और किस किस को ये सेल कर रहे हैं। तो उसमें भी काफ़ी सूचना प्राप्त हुई है और बहुत जल्द जो इसके अंदर और भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा। सर, ये साहा थाने में एक गांव मीठापुर है। गांव मीठापुर में पिछले 6 महीने से इन्होंने एक किराए पे मकान ले रखा था और ये जो मैंने बताया अर्जुन है, राजेश और सोनू इसका भांजा और भतीजे हैं। ये किराए पे वहाँ रह रहे थे। तो जो सूचना प्राप्त हुई तो इनके घर से ही 175 किलो गांजा रिकवर हुआ है। पलवल जिला दिल्ली NCR क्षेत्र में आता है और जो ग्रामीण आबादी वाला जिला है और ग्रामीण क्षेत्र की आबोहवा शुद्ध मानी जाती है, लेकिन पर्यावरण के प्रति लापरवाही पूरे क्षेत्र के वातावरण को बिगाड़ रही है। जी हां, यहाँ की फैक्ट्रियों में वेस्ट सामान को आग के हवाले कर वायु को प्रदूषित किया जा रहा है। आमजन भी सड़क किनारे जमा पड़े रहने वाले कूड़े करकट के ढेरों को आग के हवाले कर रहे हैं, जिससे टनों की मात्रा में कार्बन और मीथेन जैसी गैस उत्सर्जित हो रही है। लोगों की गैर कानूनी गतिविधियां पलवल की वायु की गुणवत्ता को खराब होने के लिए जिम्मेदार मानी जा रही हैं।
पलवल जिले में नियुक्त अधिकारियों की लापरवाही का आलम तो पूरे सीजन में केवल कुछ एक लोगों को नोटिस भिजवाया गया और 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। रोजाना पर्यावरण को दूषित कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हरियाणा के जींद की IPS अधिकारी पर लगे महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा यौन शोषण के आरोपों के बाद जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तो वहीं हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया भी अब इस मामले को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। जी हां, उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए कहा कि जींद के IPS अधिकारी पर किसी और ने नहीं, खुद महिला पुलिसकर्मियों ने ही यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, जो कि काफी निंदनीय है। और सोचने वाला विषय यह है कि जब पुलिस से सुरक्षित नहीं है तो आम लोग पुलिस से अपनी सुरक्षा की आखिरकार उम्मीद कैसे रख सकते हैं। देखिए, बहुत शर्मनाक विषय है कि हरियाणा प्रदेश, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे पढ़ाओ की बात की जाती है, वहां पर हमारी पुलिसकर्मी बहनों के साथ उत्पीड़न हुआ। ये मामला सामने आया। ये कितना ठीक है, कितना गलत है, क्या है इसमें विषय, इसकी जांच के लिए हमने DGP हरियाणा को पत्र लिखा है कि 48 घंटे के अंदर इसकी जांच करके हमें रिपोर्ट सौंपी जाए, क्योंकि ऑलरेडी 8-9 दिन हो गए हैं और ये बार बार मामला उछल रहा है। पिछले 2 दिनों से तो हम देख रहे हैं और लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, इंटरवेन कर रहे हैं। और मामला क्योंकि पुलिस से जुड़ा हुआ है, जहां पर हम सारे आम और खास लोग अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, वहां अगर पुलिस के ऊपर ही उंगली उठे और पुलिस अगर दोषी पाई जाती है, चाहे ईदर ऑफ द साइड्स, मतलब इवन इफ इट इज SP तो भी, और इफ इट इज दोज विमेन कर्मचारी वो भी, तो ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। इसलिए इसकी गहराई से जांच हो, ईमानदारी से जांच हो, पार्शियलिटी ना हो कि अपने अधिकारी को बचाना है, क्योंकि ये बात सोची जानी चाहिए कि दूसरी और भी हमारे ही महकमे की बेटियां हैं जो हमारे ही साथ काम करती हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने रोहतक में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम DC के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने पराली जलाने पर किसानों पर मुकदमे तुरंत वापस लेने की मांग की है। तो वहीं केंद्र सरकार के उस फैसले का भी प्रदेश सरकार पर उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिसमें वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने किसानों के पराली जलाने पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होने के आदेश पारित किए थे। तो किसानों ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से भी ऊपर होकर किसानों पर पराली जलाने के मामले दर्ज कर रही है। आज हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन है, ये किसानों को पराली जलाने के नाम के ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है, मुकदमे बनाए जा रहे हैं। और बहुत सारे किसानों की आई है बात कि खेत में जाकर किसान की 2500 रुपये की पर्ची भी काटे और उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर रखा है, जमानत करवाओ खातिर बेचारे दर दर की ठोकर खाने लग रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि किसान अपने खेत में आग लाकर राजी नहीं है, पराली जलाकर कुछ नहीं है, उसको कोई मशीन दे दो, इंस्ट्रूमेंट दे दो और हम भी मदद करेंगे। यो प्रशासन पराली ने खेत में काट दो, अब हमने तो गेहूं बोने आ गए, धान कटते हैं, तो या पराली जिसका फूस हो जाए या दराती तो कट जाए, उसके ऊपर किसानों पर मुकदमे तो लाग रहे हैं बनाओ। और DAP मिल नहीं रहा, बीज नहीं मिल रहा, DAP की जगह किधर नैनो, किधर सल्फर, किधर और कोई सामान जोड़ के किसान को दे। ये हम बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उसका विरोध करते हैं। किसान ने जो चीज चाहिए वह दो, और मुआवजे हमारे 2022 के भी 23 के भी बकाया है, उनकी भी पेमेंट करो। 2021 में ये आपके सामने कॉपी है, कानून पास हुआ था पराली के लिए कोई भी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा किसान किसी भी तरह। ये आपको कॉपी भी दे रहे हैं, हम इसका फोटो में लगा लो। और उसके बावजूद भारत सरकार का कानून हरियाणा सरकार कैंसिल कर रही है, ये कोई औचित्य की बात नहीं है। और इसके लिए अगर ये करेंगे उल्लंघन तो हमने चला नहीं बैठा है बिल्कुल भी, फिर और भी आंदोलन, भारी आंदोलन करेंगे हम। प्रदूषण फैलता है, वायु खराब होती है, तो इस से जी 20 तारीख की बात है। एक सेकंड 20 तारीख सुनो जी, इसका जवाब देता हूँ। सरकार की जिम्मेवारी है कोई यंत्र उपलब्ध करवाए किसानों को, और वो या तो सरकार खुद यंत्र चलाए खेतों में या किसानों को उपलब्ध करवा दे, जिसके गट्ठे बन जाए और सरकार उसको खरीदे। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ।